चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए आज की इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 हिस्ट्री मॉडल पेपर की। देखिए ये जो मॉडल पेपर है वो आपका 2021 वाला मॉडल पेपर है और यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछ लिए जा सकते हैं। इसलिए मैंने क्या किया कि इस मॉडल पेपर को बताना सोचा। साथ ही मैंने आपका चैप्टर वाइज पांचों मॉडल पेपर सारा का सारा यूट्यूब में करवा रखा है। क्लास 12 के जितने भी बच्चे हैं इस मेरे चैनल में देख सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा मैं जितना भी बनाता हूँ क्लास 12 के लिए बनाता हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं इसका जो सेकंड मॉडल पेपर है उसकी, और फर्स्ट मॉडल पेपर मैंने बना दिया है उसे भी देख सकते हैं। चलिए फर्स्ट मॉडल पेपर तो आपका हो गया कंप्लीट। अब दूसरा मॉडल पेपर का क्या प्रश्न पूछा जा रहा है ये देख लेते हैं। और यहाँ जो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। देखिए मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन किया था वो क्या था, आर.डी. बनर्जी यानी कि राखल दास बनर्जी। ऑप्शन नंबर 2 जो दिखाई दे रहा है राखल दास बनर्जी हो जाएगा आपका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 2, जिसे हम लोग आर.डी. बनर्जी कहते हैं। और कब किया था, 1922 में किया था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं दूसरा प्रश्न की। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखिए जो हल का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता में, तो ये हुआ कालीबंगन से। ठीक है, तो कालीबंगन से हल का साक्ष्य मिला है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आगे तीसरा देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि महाजनपद की संख्या कितनी थी। तो देखिए महाजनपद जो थे वो 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, आपका सही उत्तर हो जाता है। आगे चौथा जो प्रश्न पूछा रहा है कि सांची स्थित है। देखिए सांची जो स्थित है वो है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का जो भोपाल है वहाँ पे, तो भोपाल के निकट। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में आपका भोपाल पड़ता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। और यहाँ पे जो पांचवा प्रश्न पूछा जा रहा है कि धम्म की भाषा क्या थी। देखिए जो धम्म की भाषा थी वो पाली भाषा थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है पाली, आपका सही से उत्तर हो जाता है। आगे छठा प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे, पाकिस्तान में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सटीक सा उत्तर हो जाता है। आगे देखिए सातवां प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि धर्म महामात्र की नियुक्ति किसने की। तो देखिए धर्म महामात्र का जो नियुक्ति किया था वो क्या था, अशोक ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में दिखाई दे रहा है अशोक, आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, धर्म महामात्र का किसने नियुक्ति की थी, अशोक ने। चलिए आगे देखिए आठवां प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। देखिए मौर्य वंश के संस्थापक आपके चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य जी, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। और यहाँ 9वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान हुआ। देखिए जन्म स्थान पूछा जा रहा ना कि जन्म कहाँ है, तो जन्म हुआ था आपका लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में। जन्म स्थान की बात किया गया है, कहाँ पे हुआ था, वो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ, कपिलवस्तु में। ठीक है, और अगर देश पूछा जा सकता है तो देश आपका नेपाल हो जाएगा। चलिए तो देखिए 10वां जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया था। तो ये यहाँ पर पूछा गया किसके काल में आया था ना, तो वो आया था गुप्त काल में। किसके शासन काल में आया था, वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर यहाँ 3 दिखा दे रहा है, गुप्त शासन में। क्लियर। अब चलिए यहाँ पे हो जाएगा 11 प्रश्न का क्या कि पूछा जा रहा है कि नयनार संत पूजा करते थे। तो देखिए नयनार लोग जो पूछते थे वो पूछते शिव जी को पूछते थे। किसको, शिव जी को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये शिव आपका हो जाता है। आगे देखते हैं 12वां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। तो देखिए बीजक में है ना वो कबीर जी के बारे में। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका कबीर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका सही से उत्तर हो जाता है। आगे देखिए 13वां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मीराबाई के गुरु कौन थे। देखिए मीराबाई के जो गुरु थे वो थे रविदास। तो देखिए रेदास। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है रेदास आपका हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं 14वां प्रश्न की। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अकबर के वित्त मंत्री कौन था। देखिए अकबर का जो वित्त मंत्री था वो टोडरमल था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर टोडरमल हो जाता है। आगे 15वां देख लेते हैं। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जजिया कर किए लिए लिया जाता था। तो देखिए जजिया कर जो लिया जाता था तो वो लिया था जिम्मियों से लिया था। किससे, जिम्मियों से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है, आपका सही उत्तर हो जाता है। आगे देखिए 16वां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि अकबर की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए अकबर की राजधानी थी वो थी फतेहपुर सीकरी। कहाँ, फतेहपुर सीकरी। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। आगे 17वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो देखिए 1600 ईस्वी में हुई थी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे 17वां नंबर प्रश्न हो गया। 18वां नंबर देख लेते हैं। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। देखिए जो संथाल विद्रोह आपका 1855-56 में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता का बात कह सकता है तो सिद्धू और कान्हो थे। और दोनों जो है वो झारखंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए
सिद्धू कानू आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो देखिए 1857 का जो क्रांति है वो प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को, वो मेरठ छावनी से हुआ था। कहाँ से? मेरठ से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरठ जो दिखाई दे रहा है 2 आपका सही उत्तर हो जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है 20वां नंबर की बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। देखिए बिहार से जो जगदीशपुर से जो थे वो बाबू कुंवर सिंह थे। तो यहाँ पे कुंवर सिंह आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, आपका सही उत्तर हो जाते हैं। देखिए वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे जो कि 80 वर्ष के अवस्था में भी वो लड़ा अंग्रेजों से। और आगे यहाँ पे 21वां नंबर यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि धन प्रवाह का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया। तो देखिए धन प्रवाह का जो सिद्धांत थे वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका हो जाता है। चलिए बहुत ही मजा आने वाला है, इतना इतना हम कंटेंट दे दिए हैं चैनल में, चैप्टर बाय चैप्टर, मॉडल पेपर, सारा का सारा चीज़ अवेलेबल है। क्लास 12 का बच्चा अगर चैनल देख लेता है तो फिर तो इस चैनल के अलावा कहीं जाने का मन ही नहीं करेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा रहा है कि 22वां नंबर कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। देखिए भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में हुई थी। ठीक है 1853 में हुई थी। कब? 1853 में हुई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है चलिए और यहाँ पे जो 23वां नंबर आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि रॉलेक्ट कानून यानी कि रॉलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो देखिए रॉलेक्ट एक्ट जो आया था वो आया था 1919 में। ठीक है 1919 में रॉलेक्ट एक्ट आया था, जिसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। चलिए लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थे। एकदम लल्लन टॉप छोटा सा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में है आपका, गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर। अब यहाँ पे 25वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि गांधी जी की, ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। देखिए जो असहयोग आंदोलन वापस लिया था कब लिया था? 1922 में लिया था। ठीक है जब चोरा चोरी जो हत्याकांड हुआ था इसके बाद गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इतिहास आपको बता सकता हूँ क्योंकि इतिहास तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है आगे देखिए आपका 26वां पूछा जा रहा है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। तो देखिए स्वराज पार्टी के संस्थापक थे वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों थे। और ये जो किया था 1923 में किया था। कहीं कहीं आपको 22 में मिलेगा लेकिन आपका करेक्ट आंसर जो होता है 1923 हो जाता है। ठीक है चित्तरंजन दास और जो आपका CR दास यहाँ पे जिसको शॉर्ट में लिखा है और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने किया था। आगे देखिए 27वां यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। देखिए भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। और ये महात्मा गांधी का अंतिमवा आंदोलन था। ठीक है ये भी याद रखिएगा। आगे यहाँ पे 28वां जो पूछा जा रहा है कि भारत की संविधान का पिता किसे कहा जाता है। देखिए संविधान का पिता अगर बात कह सकता है ना तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिखाई दे रहा होगा। आगे हम लोग बात करेंगे 29वां नंबर प्रश्न की। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो देखिए महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर, ठीक है 1869। ठीक है तो यहाँ पे अक्टूबर तो लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट डेट दिया हुआ है। ठीक है ईयर दिखा हुआ। तो यहाँ पे आपका 1869 जब आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, आपका सही से उत्तर हुआ था। ठीक है 2 अक्टूबर याद रखिएगा, अच्छा रहेगा। और 1889 हो गया, 69 हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग 30वां प्रश्न की। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि भारतीय संविधान किस तिथि को, ठीक है, और किस वर्ष लागू हुआ। तो यहाँ तिथि के साथ पूछा गया, डेट भी पूछा गया। ठीक है तो देखिए जो संविधान लागू करने की बात की थी ना, तो देखिए संविधान जो लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जबकि तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। यहाँ पे लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है, यानी कि आपको यहाँ पे भरना है, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। ठीक है इसे भी जान लेते हैं क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, मैं इसको बता दूंगा तो आपको ऑप्शन भिड़ जाएगा तो आप टिक मार दीजिएगा। चलिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि श्वेतांबर एवं दिव्यांगर का संबंध है। देखिए श्वेतांबर और जो दिव्यांगर है इसका संबंध आपका जैन धर्म से। तो करेक्ट आंसर आपका जैन यहाँ पे भर दीजिएगा, यहाँ पे तो ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पे आप जहाँ जैन रहेगा आप जैन में टिक करके आ जाइएगा। आगे यहाँ पे 32वां पूछा जा रहा है कि कबीर का जन्म हुआ था। देखिए कबीर का जन्म में थोड़ा कंफ्यूज मैं भी हूँ क्योंकि देखिए कहीं कहीं मैंने वो कुछ और पढ़ा है और दूसरी जगह कुछ और पढ़ा है। गूगल में भी जब सर्च मारा तो वहाँ भी कुछ और बता रहा है और 1 साल का यहाँ फ़र्क है ना, 1 साल। ठीक है तो यहाँ से और थोड़ा कंफ्यूज होता है, लूसेंट में कुछ और दिया हुआ। तो मैं इसको थोड़ा डाउट में रखता हूँ। अगर आप सभी को अगर पता होगा तो आप कमेंट कर दीजिए क्योंकि देखिए मैं गलत नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा कि अलग अलग दिया हुआ डेट कब के लिए। तो आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ऐसा कोई बात नहीं, हो सके तो आपसे मुझे कुछ जानकारी मिल जाएगी।
आगे देख लेते हैं क्या कि 33वां प्रश्न पूछा रहा है कि रामानंद डैश के गुरु थे। तो रामानंद जो थे आपका ना वो कबीर के गुरु थे। तो आपका कबीर ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे, तो आप मार दीजिएगा। मैं आपको समझा दे रहा हूँ वहाँ पे, यहाँ पे आप वहाँ पे टिक मार दीजिएगा जाने के बाद। और यहाँ पे देखिए 34वां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम मुगल शासक था। देखिए बाबर थे ना, वो भारत का प्रथम मुगल शासक था। और तीसरा नंबर में आपका जो आता है वो अकबर आ जाता है, और दूसरा नंबर हुमायूं आता है। चलिए अब यहाँ पे जो पूछा जा रहा है 35वां नंबर प्रश्न कि जगदीशपुर से क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। देखिए जो जगदीशपुर से थे, ठीक है, वो कर रहे थे कौन, बाबू कुंवर सिंह। तो यहाँ पे कुंवर सिंह आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे तो आगे दो दो दिया हुआ है, टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे जो कुंवर सिंह हो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब 36वां देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है कि वाजिद अली शाह डैश के नवाब थे। देखिए वाजिद अली खां जो थे ना वो आपका अवध से थे। कहाँ से, अवध से। तो अवध आपको मिलेगा वहाँ, तो अवध में मार दीजिएगा। वाजिद अली जो थे, वाजिद अली शाह, वो आपका अवध से था। अब यहाँ पे 37वां प्रश्न पूछा रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1906 में हुआ था। ठीक है, 1906 में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। और कहाँ पे हुआ था पता है ना, वो बांग्लादेश का ढाका में हुआ था। और अभी बांग्लादेश का जो राजधानी वो ढाका है, और वहीं पे हुआ था। और वहाँ का जो रुपया है वो है टाका। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं 38वां नंबर प्रश्न की। और ये प्रश्न पूछा रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो देखिए दिल्ली चलो का नारा दिया था, वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। यानी कि आपका यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दो में दिया हुआ आपका सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी हैं, जिसको हम लोग नेताजी के नाम से जानते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, इन्हीं का कथन है। तो इन्होंने कहा था दिल्ली चलो का नारा दिया। क्लियर। अब दो प्रश्न हैं, ये भी देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि दांडी डैश राज्य में स्थित है। तो दांडी है, ठीक है, वो आपका गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में। तो यहाँ पे गुजरात लिखा हुआ है, मार दीजिएगा, वहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। आगे देखिए आज का अंतिमवा प्रश्न और 40वां प्रश्न है, जो कि और भी महत्वपूर्ण है, देख सकते हैं। पूछा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत डैश में हुआ था। बहुत से छोटा सा सिंपल सा है, ठीक है। जो दूसरा वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, वो कब हुआ था। तो देखिए वो हुआ था आपका जाकर 1939 से लेकर 1945 तक। तो इसका अंत हो जाएगा 1945, आप मार दीजिएगा 1945। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से आपका जो भी आपका मॉडल पेपर रहता है, सेकेंड मॉडल पेपर आपका 2021 वाला जो प्रश्न रहता है वो समाप्त होता है। और दो ही मॉडल पेपर निकला था, मैंने एक और दो दोनों बता दिया। उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन मतलब डाल दूंगा लिंक, वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ मेरे चैनल में और भी सारे वीडियो हैं हिस्ट्री का, वो भी देख सकते हैं जाके। तो तब तक के लिए धन्यवाद, दूसरे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।